नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ताहिरा हसन साहिबा मौजूद हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इससे पहले भी प्रोग्राम में आपके साथ में बात कर चुका हूं। तो ये जो आज का ये प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम के सिलसिले में मैं डायरेक्ट अपनी बात रखते हुए डायरेक्ट मैं चाहूँगा कि ताहिरा हसन साहिबा से ही हम समझें। मैम, ये जो आज का ये प्रोग्राम जो है, अंदाज़े लखनऊ का जो ये प्रोग्राम है, तो ये क्या मैसेज देता है और ये प्रोग्राम दरअसल है क्या? देखिए, अंदाज़े लखनऊ का जो प्रोग्राम है ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, क्योंकि ये गंगा जमनी तहज़ीब को मजबूत कर रहा है। जो मोहब्बत को फैलाने वाली तहज़ीब है और जो नफ़रत को शिकस्त देने वाली तहज़ीब है, जो हमारे आप कह सकते हैं अवध की तहज़ीब है, हमारे लखनऊ की तहज़ीब है, नवाबीन के टाइम की तहज़ीब है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सुबह के वक्त मस्जिदों में अज़ान की एक गूंज गूंजती है, उसी वक्त घंटियों की मधुर ध्वनि भी आती है, और उसी वक्त जो है आप देखेंगे गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब की जो हम है वो भी चलती है, और क्रिश्चियंस के यहाँ भी हम जो है वो भी सुबह चलती है, और ये सब आसमान में जाके एक साथ मिल जाती है। जैसे गंगा और जमुना दो नदियाँ हैं, अपनी आइडेंटिटी के साथ बहती हैं, संगम पे जाके मिलती हैं और फिर अलग हो जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पे सब मज़हब जो है अपनी आइडेंटिटी के साथ है। ये मैसेज जा रहा है कि आप सब अपनी आइडेंटिटी के साथ रहें, लेकिन दूसरे के मज़हब की रिस्पेक्ट करें, प्यार करें। इसको कहते हैं गंगा जमनी तहज़ीब, इसको आगे बढ़ा रही है। ज़ाहिर सी बात है, हमारे हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है, और ये खूबसूरती सिर्फ हिंदुस्तान में ही मिलेगी आपको, और किसी भी जगह। ब्यूटी ऑफ इंडिया, ब्यूटी ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये खूबसूरती सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे मुल्क में है, तो इस पर हमें बहुत फ़ख्र है। और दूसरी चीज़ जो ये अंदाज़े लखनऊ कर रहा है कि जो बहुत सी औरतें, जो हमारी ख़वातीन हैं, महिलाएँ हैं, जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, बहुत कुछ करती थी, लेकिन वो बहुत सामने उनको एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जिसके ज़रिए वो दूर तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सके, अपने काम की पहचान बना सके। तो यहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर वो कपड़े अपने या तरह तरह की चीज़ें जो बनाती हैं, खाने के सामान, इन सब को वो आगे ले जा रही हैं। तो मुझे लगता है वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ ये पहला खूबसूरत मजबूत स्टेप है। बहुत अच्छा से आपने नाज़रीन को समझाया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ एक प्लेटफॉर्म और ऐड हो जाए, हयात टाइम्स विज़न चैनल का, कि जो ह्यूमन एम्पावरमेंट की जो चीज़ जो आपने शुरुआत की है, जिस तरह से ख़वातीन में अभी नीचे सब प्रोग्राम चल रहा है, तो वो भी हमारे चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अपने को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल जाहिर है कि आप तो प्रोग्राम करते रहे हैं। जैसे हमारे रिलीजन में भी बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि अपनी बात कहना और इनजस्टिस के ख़िलाफ़ लड़ना, ये सब चीज़ें तो हमने अपने मज़हब की ख़वातीन से सीखा है। हमने जनाब फ़ातिमा से सीखा है, जनाब ज़ैनब से सीखा है, जनाब खदीजा से सीखा है। ऐसी बहुत सी हमारी ख़वातीन गुज़री हैं जिन्होंने उनको फॉलो किया है, बीवी को। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाइए, जिससे कम्युनिटी की तमाम जो हमारी ख़वातीन हैं, जिनको इस बात का पूरा इल्म नहीं है, जो उनको बताया जाता है, वो इसको फिर पढ़ें, समझें और ये जानें कि क्या मकाम है औरत का इस्लाम में। नाज़रीन, बहुत जल्द आपके साथ हमारे साथ ताहिरा हसन साहिबा होंगी, जो अभी जिस तरह से बात कर रही थी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा और जनाब ज़ैनब, यानी जो वुमेन एम्पावरमेंट, इस पर हम बहुत जल्द आपके साथ एक प्रोग्राम लेकर के हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हवा में उड़ता रहूं और पाक हो जाऊं, हवा में उड़ता रहूं और पाक हो जाऊं, मेरे खुदा मैं मदीने की खाक हो ये शानदार घराना मेरे रसूल का है। हसन हुसैन अली और
रसूल का है। बहुत छुपकर शरारत हो रही है, सलीके से मोहब्बत हो रही है। बहुत छुपकर शरारत हो रही है, सलीके से मोहब्बत हो रही है। जिसे देखो वो बिकता जा रहा है, जिसे देखो वो बिकता जा रहा है। मोहब्बत की तिजारत हो रही है। मेरे दर्द दिल का सबब बन गया जो, मेरे दर्द दिल का सबब बन गया जो, वही दर्द दिल की दवा तो नहीं है, ये उनकी सजा तो नहीं है। तुझे सोचना बस, तेरी फिक्र करना, तुझे सोचना बस, तेरी फिक्र करना। मोहब्बत की ये इब्तिदा नहीं है, ये उनकी बस, तेरी फिक्र करना। मोहब्बत की ये इब्तिदा तो नहीं है, ये उनकी हमारी सजा तो नहीं है। ये शेर खास तौर से मेरा नाम सुनते ही खिल जाना उसका, मेरा नाम सुनते ही खिल जाना उसका। कहीं वो मुझे चाहता तो नहीं है, ये उनकी हमारी सजा तो नहीं है। कभी साथ देकर किनारा न करना, मोहब्बत का इतना खसारा न करना। कभी साथ देकर किनारा न करना। और ये शेर मेरे बड़े भाई मेरे उस्ताद वबार काशिफ साहब की नज़र है कि मेरे भाई बस ये गुजारिश है तुमसे, मेरे भाई बस ये गुजारिश है। ताल्लुक के साथ इस्तकबाल कीजिए। आपके दरमियान आपके मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें अपना खुद का एक इंटरव्यू, अपना इंट्रो करा दें आप जी। मेरा नाम तबस्सुम खदवाई है। मैं एजुकेशनलिस्ट हूँ, शुरू से टीचर, लेक्चरर एंड प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुई हूँ। वो भी एक माइनॉरिटी की तालीम गाह निस्वा, लखनऊ का एक बहुत माइनॉरिटी का सबसे अच्छा स्कूल था। 40 इयर्स वहाँ वर्क किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए और बहुत कोशिश ये की कि हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाए, बच्चियाँ अच्छे से पढ़ लें। और अभी रिटायरमेंट के बाद मैं उर्दू की सेक्रेटरी भी हूँ, तो उर्दू के प्रमोशन के लिए काम करती हूँ। इसके अलावा हमारे इम्सा एक सोसाइटी है, ऑस्ट्रेलिया गवर्न है, जिसमें हम बच्चों को, जो बच्चे ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उनके लिए कोचिंग खोली है 6 to 10th क्लास की। और वहाँ पे CHC स्कूल है जाद बाग में, वहाँ पे चलती है कोचिंग। और वो बच्चों को फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और 2 घंटे 3 से 5 पढ़ाया जाता है। और ऐसे बच्चों को खोजते हैं हम लोग कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको कैचअप करके फिर कोचिंग में डालते हैं। फिर उनको इम्सा से या किसी और बोर्ड से, यूपी बोर्ड या NIOS से फॉर्म भरवाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मेरा बेसिकली टोटली एजुकेशन पे बेस्ड है। कहीं पे भी किसी को एजुकेशन के लिए कोई एडवाइस या हेल्प जो भी चाहिए बताएं। और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, होप इंडिया है हमारा, और ज़कात एंड चैरिटेबल फाउंडेशन है, उसमें भी लिंक्ड है। तो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत 3 सेंटर्स खोले गए हैं, जिनमें इंग्लिश स्पीकिंग और कंप्यूटर और सिलाई का कोर्स चलता है। जी 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 बस। बहुत बहुत अच्छा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। नाज़रीन, अगर आपके कोई अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो आगे आप लोग पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं और किसी तरह से फाइनेंशियली किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो अगर आप मैम से डायरेक्ट नहीं मिल सकते तो हमारे इस चैनल के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट रब्ता करके
आप मिलें, मुझसे रब्ता करें ताकि मैं आप तक मैम को पहुंचा दूं। ये जो बहुत बहुत शुक्रिया है टाइम्स विजन से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेहा जी सुनिएगा। तुझे हक है यकीनन मेरे दिल पर, तुझे हक है यकीनन मेरे दिल पर, हुकूमत कर मगर सरकार मत बन, हुकूमत कर मगर सरकार मत। किसी के इश्क में बर्बाद होना, किसी के इश्क में बर्बाद होना, किसी के इश्क में बर्बाद होना, अरे इस दर्जा भी दिलदार मत बन, अरे इस दर्जा भी दिलदार मत बन। और आज शाम के नाम ये शेर। वो धागा बन जो टूटे दिल को जोड़े, वो धागा बन जो टूटे दिल को जोड़े, वो धागा बन जो टूटे दिल को जोड़े, जो दिल को तोड़े वो औजार मत बन, जो दिल को तोड़े वो औजार मत बन। दिए की तरह जलना जिंदगी है, हवाओं में संभलना जिंदगी है। दिए की तरह जलना जिंदगी है, हवाओं में संभलना जिंदगी है। कहीं मखमल में कुत्ते पल रहे हैं, कहीं मखमल में कुत्ते पल रहे हैं, कहीं बच्चों का पलना जिंदगी है। कहीं मखमल में कुत्ते पल रहे हैं, कहीं बच्चों का पलना जिंदगी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिए की तरह जलना जिंदगी है, हवाओं में सभी है। तो शेर बतौर खास के किसी से हार कर खामोश रहना, किसी से हार कर खामोश रहना, कहीं आगे निकलना जिंदगी है, कहीं आगे निकलना जिंदगी है। और गलत रास्ते हैं बिल्कुल मौत जैसे, गलत रास्ते हैं बिल्कुल मौत जैसे, सही रास्ते पे चलना जिंदगी है, सही रास्ते पे चलना जिंदगी है। फूलों से है बेहद मोहब्बत, तुम्हें फूलों से है बेहद मोहब्बत, मगर कांटों पे चलना जिंदगी है, मगर कांटों पे चलना जिंदगी है। गजल ने कहा अली जानू तुम्हारी ये भी गजल लाजवाब है। सुनकर मेरी गजल को गजल ने कहा अली जानू तुम्हारी ये भी गजल लाजवाब है। तुम्हारे जितने गम हैं वो मेरे हैं, तुम्हारे जितने गम हैं वो मेरे हैं, कि मेरी हर खुशी तेरी खुशी। मेरे नजदीक वो बैठे हुए हैं, मेरे नजदीक वो बैठे हुए हैं, मेरे कमरे के अंदर चांदनी है, मेरे कमरे के अंदर। गुलों का रंग चमन में जुदा जुदा होगा, गुलों का रंग चमन में जुदा जुदा होगा, तुम आओगे तो ये मौसम बदल चुका होगा, तुम आओगे तो ये मौसम बदल चुका होगा। वो और मेरे सिवा किसको चाहता होगा। उसने मतलब है कि वो और मेरे सिवा किसको चाहता होगा। मुझे यकीन नहीं आता वो बेवफा होगा, मुझे यकीन नहीं आता वो बेवफा होगा। और जो आसमां ही के बारे में बात करता है, जो आसमां ही के बारे में बात करता है, इसी जमीन पे वो भी पला बढ़ा होगा, इसी जमीन पे वो भी पला बढ़ा होगा। बेकरारी दर्द दिल, दर्द जिगर, दर्द तलब, बेकरारी दर्द
की जानिब, तवज्जो आप जो करते कभी फरियाद की जानिब। कभी जाते नहीं हम शिकवाए बेदार की जानिब, तवज्जो आप जो करते कभी फरियाद की जानिब। रिहाई रास का बाई मोहब्बत के असीरों को, रिहाई रास का बाई मोहब्बत के असीरों को, परिंदे लौट कर आते हैं खुद सयाद की जानिब। परिंदे लौट कर आते हैं खुद सयाद की जानिब। कोशिशों का मेरी भी सिला मिल गया, सर झुकाया तो मुझको खुदा। कोशिशों का मेरी भी सिला मिल गया, सर झुकाया तो मुझको खुदा मिल गया। और जब अकेले में आंसू बहे हैं मेरे, जब अकेले में आंसू बहे हैं मेरे, तब इबादत का पूरा मजा मिला। और एक मतलब देखिए नजर का कि सबकी नजरों में वो जो मेरे यार बने बैठे हैं, सबकी नजरों में वो जो मेरे यार बने बैठे हैं, बस वही राह की दीवार बने बैठे हैं। तुम्हारी याद से निकलूं तो कुछ सुकून मिले, तुम्हारी याद से निकलूं तो कुछ सुकून मिले। अगर ये मेरी सजा है तो आपको मिस्र का बाजार चाहिए, हम हैं गुलाम, हमको खरीदार चाहिए। फरमा रवा को मिस्र का बाजार चाहिए, हम हैं गुलाम, हमको खरीदार चाहिए। और फिर है यजीदियत का बहुत शोर हर तरफ, फिर है यजीदियत का बहुत शोर हर तरफ। दुनिया को फिर हुसैन सा किरदार चाहिए, दुनिया को फिर हुसैन सा किरदार चाहिए। फिर है शुक्र की, फिर है यजीदियत का बहुत शोर हर तरफ, फिर है यजीदियत का बहुत शोर हर तरफ। दुनिया को फिर हुसैन सा किरदार चाहिए। भाई हाजिर है हसन भाई, आप सब लोग। हिना, परेशान जब मैं होती हूँ तो नींदें रूठ जाती हैं। बिल्कुल नई गज़ल है, अभी इसका मक्का भी नहीं कहा है मैंने। परेशान जब मैं होती हूँ तो नींदें रूठ जाती हैं, ताल्लुक़ टूट जाते हैं, उम्मीदें रूठ जाती हैं। ताल्लुक़ टूट जाते हैं, उम्मीदें रूठ जाती हैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही, डायरी पे आप लिख दिया, डायरी। अच्छा। परेशान जब मैं होती हूँ तो नींदें रूठ जाती हैं, ताल्लुक़ टूट जाते हैं, उम्मीदें रूठ जाती हैं। पुराना है बहुत किस्सा, सुनिएगा शेर। पुराना है बहुत किस्सा, बताएं भी तो हम कैसे। पुराना है बहुत किस्सा शमीम, पुराना है बहुत किस्सा, बताएं भी तो हम कैसे। बही खाता जो खोलूँ तो रसीदें रूठ जाती हैं, बही खाता जो खोलूँ तो रसीदें रूठ जाती हैं। और हमारे छोटे भाई बैठे हैं, आरिफ बैठे हैं, और अहमद बैठे हैं, और शमीम बैठे हैं। मुकम्मल किस तरह करते गज़ल ये ज़िंदगी की हम। अब्दुल्ला साहब, मुकम्मल किस तरह करते गज़ल ये ज़िंदगी की हम, कवाफ़ी को निभाने में रदीफ़े रूठ जाती हैं, कवाफ़ी को निभाने में रदीफ़े रूठ जाती हैं। और एक आखिरी शेर सुन लिए, चूँकि मक्ता नहीं हुआ है, मैं अपनी जगह लूँगी। बहुत भोला है वो बंदा अदालत के कटघरे में, बहुत भोला है वो बंदा अदालत के कटघरे में, गवाही जब भी देता है दलीलें रूठ जाती हैं, गवाही जब भी देता है दलीलें रूठ जाती हैं। बहुत शुक्रिया थी यहाँ शरीक होने इस महफिल में। बहरहाल उनका हुक्म है और उनकी मोहब्बत, तो मैं जिन्हें हाजिर करती हूँ। कैसे बताएं कैसा ये प्यारा है लखनऊ, कैसे बताएं। अब अंदाज़े लखनऊ का प्रोग्राम है तो फिर लखनऊ की नज़्म तो कि कैसे बताएं कैसा ये प्यारा है लखनऊ, हम अहले लखनऊ हैं, हमारा है लखनऊ। कैसे बताएं कैसा ये प्यारा है लखनऊ, हम अहले लखनऊ हैं, हमारा है लखनऊ। वो शहर जिसमें प्यार की बहती है गोमती, वो शहर जिसमें प्यार की बहती है गोमती, तहजीब में फिजाओं में गोली है ताज़गी,
और मैं में जो एक गुरूर है हम जानते नहीं, मैं में जो एक गुरूर है हम जानते नहीं, लहजे में भी घमंड को गर्दानते नहीं, लहजे में भी घमंड को गर्दानते नहीं। और हम मुनकसिर मिजाज हैं कहते हैं खुद को हम मुनकसिर मिजाज हैं कहते हैं खुद को हम, तुम और तू भी कहते नहीं आपकी कसम। और आओ को आइए भी बनाया हम ही ने है, आदाब का चलन भी सिखाया हम ही ने है। आओ को आइए भी बनाया हम ही ने है, आदाब का चलन भी सिखाया हम ही ने है। और शामे अवध की धूम जहाँ में यहीं से है, गंगो जमन की शान इसी सरजमी से है। और एक आलिया बना गई मंदिर यहाँ बड़ा, एक आलिया बना गई मंदिर यहाँ बड़ा, मस्जिद भी है पढ़ाइनों वाली इसी जगह। और है जायकों में इसकी निराली सी एक शान, है जायकों में इसकी निराली सी एक शान। बिरयानी चाट कुल्फी मलाई हो या हो पान, और टुंडे के बेनजीर कबाबों का शहर है, टुंडे के बेनजीर कबाबों का शहर है। लज्जत में आज भी ये नवाबों का शहर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शानदार, बहुत शुक्रिया आप सबका इस इज्जत अफजाई के लिए बेहद शुक्रिया। कि है जायकों में इसकी निराली सी एक शान, बिरयानी चाट कुल्फी मलाई हो या हो पान, और टुंडे के बेनज़ीर कबाबों का शहर है। लज्जत में आज भी ये नवाबों का शहर है। और इल्मो अदब की रखता है ये कीमती असास, इल्मो अदब की रखता है ये कीमती असास। बोली में जिसकी हिंदी और उर्दू की है मिठास, खुशबू बसी है इसमें अनीसो दबीर की, चरबस्त की मजाज की रुसवा की मीर की। खुशबू बसी है इसमें अनीसो दबीर की, चरबस्त की मजाज की रुसवा की मीर की। और लड़ते हुए भी हम नहीं करते हैं तू तकार, लड़ते हुए भी हम नहीं करते हैं तू तकार। लहजे पे भी जुबान पे भी रखते हैं इख्तियार। कोई लड़ा भी दे तो बढ़ाते नहीं है बैर, कोई लड़ा भी दे तो बढ़ाते नहीं है बैर। ये शहर एक घर है नहीं कोई जिसमें गैर। और देते हैं मुस्कुरा के मोहब्बत का हम पैगाम, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। देते हैं मुस्कुरा के मोहब्बत का हम पैगाम, करते हैं दुश्मनों से भी तहजीब से कलाम। और हम इससे होके दूर भी रहते हैं इसके साथ, हम इससे होके दूर भी रहते हैं इसके साथ। रखता है ये हमेशा हमारा पकड़ के हाथ, और हम इसको लेके फिरते हैं दुनिया में 400। यहाँ से जाने के बाद एहसास होता है कि क्या है लखनऊ। तो हम इसको लेके फिरते हैं दुनिया में 400। दिल में हिना बसाए हैं हम अपना लखनऊ, बसाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है, नील गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है। लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नीली गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है। लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नीले गगन पर देख रहे होंगे मेरी आवाज भी जख्मी है, फिर मैं शेर सुना रहा हूँ। रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है, रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है। माँ रहती है जब तक घर में बरकत रहती है। माँ रहती है कुनबा
पलता है, माँ रहती है जब तक घर में बरकत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नीले गगन पे कुदरत रहती है, उन आँखों में चांद सितारे। उन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी में अपने मिशन में कामयाब हैं, उन सब के लिए नज़र, उसका एक सूत्र क्या होता है वो उनके मालूम है, मैं आप सबको आज बताता हूँ कि उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके। उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके। इन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती है, की सूरत रहती है, लेकिन माँ के रहती है। नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है। आखिरी शेर आप सबका मशवरे के तौर पर कि माँ की दुआएं लेते रहना, माँ की दुआएं लेते रहना, इन्हीं दुआओं से। माँ की दुआएं लेते रहना, इन्हीं दुआओं से। दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत रहती है, दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर देखिएगा। गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी, हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी। इमराना एक चुल्लू पानी हमें भी दो गिलास। गाँव लौटे लगी, गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। ये शेर भी आप सबकी नज़र ये अपने साथ लेके जाइएगा, बुलाइएगा कि बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी लगी। बहुत अरे ना आंसू की तरह रहता मैं, तेरी आंख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ।
जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ। ये अब शेर मेरा नहीं रहा, आप सबका हो गया है कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। मैं भी सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता कर। तो नेहा तुम्हारे लिए सबको ये पैगाम दे दो, ये अगर ये मतला अगर आपके साथ रहा तो इंशाल्लाह अगली बार देखिएगा आपको पूरी। हम सफ़र तुम हो अगर तो रास्ता कुछ भी नहीं। हम सफ़र तुम हो अगर तो रास्ता कुछ भी नहीं। फासला कुछ भी हो लेकिन फासला कुछ भी नहीं। 3 दिन में तुमने ये महफिल सजाई है, ये सिर्फ हौसला और जज्बों का तुम दोनों का। फासला कुछ भी हो लेकिन फासला कुछ भी नहीं। अब शेर देखिए कि मैंने माना आईना भी एक हकीकत है, मगर मैंने माना आईना भी एक हकीकत है, मगर सामने तुम हो अगर तो आईना कुछ भी नहीं। सामने तुम हो अगर तो आईना कुछ भी नहीं। शायरी कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आप महसूस कीजिए, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, आप कामयाबी हासिल करेंगे। और जिस जगह से आप जाते हैं, जिस जगह आप आते हैं, वो शहर, वो तहजीबी शहर, वो भी आपके साथ साथ चलता है, वो भी बताता है कि आप कहाँ से आए हैं। आप उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि आप पूरी दुनिया में लखनऊ से आते हैं। एक शेर देखिएगा आप, बिल्कुल सीधा साधा। सामने तुम हो अगर तो आईना कुछ भी नहीं। सुनिएगा, यही शायरी है कि देख कर उसको मेरी आँखों में आंसू आ गए। देख कर उसको मेरी आँखों में आंसू आ गए। उसने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा देख कर उसको मेरी आँखों में आंसू आ गए। क्या हुआ, मैंने कहा कुछ भी नहीं। लेकिन फासला कुछ खूबसूरत है आँखें तेरी, खूबसूरत है आँखें तेरी। रात को जागना छोड़ दे, खूबसूरत है आँखें तेरी, खूबसूरत है आँखें तेरी। रात को जागना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी।
तू मुझे सोचना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी। तू मुझे सोचना छोड़ दे, खूबसूरत है आंखें तेरी। शेर देखिएगा कि तेरी आँखों से कलियाँ खिले, तेरी आँखों से कलियाँ खिले, तेरे आँचल से बादल उड़े, तेरी आँखों से कलियाँ खिले, तेरे आँचल से बादल उड़े। देख ले जो तेरी चाल को, देख ले जो तेरी चाल को, मोर भी नाचना छोड़ दे। देख ले जो तेरी चाल को, तेरी आँखों से कलियाँ खिले, तेरे आँचल सुने। देख ले जो तेरी चाल को, मोर भी नाचना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जा। तमाम शेर रिकॉर्ड्स में हैं, एल्बम में हैं। एक आखिरी शेर बिल्कुल नया शेर है इसमें, मैं चाह रहा हूँ कि वो आज कि मैं कोई मुश्किल काम नहीं शायरी, सी लफ्ज़ों का खेल है। लफ्ज़ इधर से उठा के इधर रखना है, वरना डिक्शनरी दुनिया की सबसे बड़ी शायरी की किताब होती, लेकिन पूरी दुनिया के अल्फाज जो हैं डिक्शनरी मौजूद हैं, तो वो सबसे बड़ी शायरी की किताब होती। लेकिन उस डिक्शनरी से लफ्ज़ों को चुनना और सजाना, ये है शायरी। माइएगा, कोई मुश्किल लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया, सामने की बातें जो हम आप दिन भर करते रहते हैं कि मेरी आँखों में रहता है तू, होगा मेरी आँखों में रहता है तू, तेरी आँखों में रहता हूँ मैं, मेरी आँखों में रहता है तू, तेरी आँखों में रहता हूँ मैं। सिर्फ महसूस कर ले मुझे, सिर्फ महसूस कर ले मुझे, आँख से देखना छोड़ दे, सिर्फ महसूस कर ले मुझे, तेरी आँखों में रहता हूँ मैं, मेरी आँखों में रहता है तू, सिर्फ महसूस कर ले मुझे, आँख से देखना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, खूबसूरत है आँखें। आँखों की तरह जब गाई जाएगी तो ये बहुत मकबूल होगी। सुनिएगा। मखमली आपके हाथ हैं, ये अपने नौजवान दोस्त जो बैठे हुए मेरे, वो इससे तहरीक लें और कुछ इस तरह का कलाम पेश करें, इंशाल्लाह देखिए रातों रात स्टार आप बनेंगे। कि मखमली आपके हाथ हैं और गुलाबी सी रंगत भी है,
मखमली आपके हाथ हैं और गुलाबी सी रंग। देखो ये अलवी जो है सबसे पहले आई, ये चाहते हैं कि तो दाढ़ी रखा के वो सबका इस तरह की शायरी नहीं कर सकते, तो यहाँ से तहरीक हासिल करो। मखमली आपके हाथ हैं और गुलाबी सी रंगत भी है। आप बेहद हंसी हैं मगर, आप बेहद हंसी हैं मगर बेवफाई की आदत भी है। आप बेहद हंसी हैं मगर मखमली आपके हाथ गए और गुलाबी सी रंगत भी है। आप बेहद हंसी है मगर बेवफाई की आदत भी है। एक शेर और सुन लीजिए। देख कर मुझको रस्ते में तुम, ये हर एक की ज़िंदगी में ये वाक़यात आते रहते हैं 24 घंटे, क्योंकि इतने इश्क करता है कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे कोई महबूबा से नज़र आ जाती है। तो ये नज़र कर रहा हूँ कि देख कर मुझको रस्ते में तुम बेसबब मुस्कुराते तो हो, बेसबब देख कर मुझको रस्ते में तुम बेसबब मुस्कुराते तो ये बताओ मुझे तुम कभी, ये बताओ मुझे तुम कभी, तुमको मुझसे मोहब्बत भी है। मखमली आपके हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी, बहुत दुआएं। ये आवाज़ की कशिश खूबसूरत बना रही है। इससे बड़ा एजाज नहीं हो सकता है। ये खुद इतने हुक्म था तो उनका हुक्म सर आँखों पर। सबसे पहले मैं इमराना जी और नेहा परवीन साहिबा इन दोनों को मुबारकबाद दूंगा कि उन लोग ने जो इतनी अच्छी महफ़िल सजाई है और कल से जो ये प्रोग्राम चल रहा है और फिर इंशाल्लाह आगे भी चलेगा, तो इन लोगों की जो काविश है, इन लोगों की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। एक जगजीत सिंह साहब की एक नज़्म है जो उन्होंने गाई है, तो वो हमें बहुत पसंद है, तो वो आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूँ। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नज़र देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे
कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे। बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का ज़रा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। बहुत शुक्रिया।